गुड इवनिंग। आशा है आप सभी बहुत बेहतर होंगे और आपकी तैयारी कई गुना उससे बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। यह वीडियो यूपी पीईटी से आने वाली समस्त भर्तियों की जो कट ऑफ है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि कट ऑफ क्या एक्सपेक्टेड रहेगी, जैसे एजीटीए, कैंप सुपरवाइजर, जूनियर असिस्टेंट, लोअर पीसीएस, अन्य तमाम महत्वपूर्ण लेखपाल की वीडियो की और सहायक जो लोअर पीसीएस के थ्रू भर्ती आने वाली है, इसके अलावा सहायक लेखाकार की तमाम सूचनाएं दी जाएंगी। अन्य जो महत्वपूर्ण पद आने वाले हैं, कुछ यूट्यूब चैनल कट ऑफ के नाम पर गुमराह कर रहे हैं और गलत जानकारी दे रहे हैं, जिससे बच्चों में कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति है और लगातार बच्चों के कमेंट आ रहे हैं और कहीं ना कहीं मैसेज भी आ रहे हैं। तो जब कट ऑफ की इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ऐसे चैनल वालों को बिल्कुल कट ऑफ पर कोई वीडियो बनाना ही नहीं चाहिए। ना तो आपको ये मालूम है कि सेम क्वालिफिकेशन की जब भर्तियां होती हैं, जब स्पेशल क्वालिफिकेशन मंगाया जाता है तो उसमें कट ऑफ बहुत कम जाती है। जब कट ऑफ के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो इतने बड़े चैनल होने के बावजूद आपने वीडियो बनाया और आपको जब एक कॉमन कट ऑफ की बात आप कर रहे हो कि सब भर्तियों के लिए आप जब 30 गुना 15 गुना की बात कर रहे हो कि वो 15 गुना ना होकर 30 गुना होती है, तो आपको स्पेशल क्वालिफिकेशन का भी ध्यान रखना चाहिए। सारी इन्फॉर्मेशन देंगे कि किस प्रकार से कट ऑफ जाएगी, क्या क्या शॉर्ट लिस्टिंग की प्रक्रिया होगी और क्या क्या किन किन भर्तियों में कितनी उम्मीद है कि कट ऑफ रह सकती है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। साथ ही साथ कई ऐसी महत्वपूर्ण भर्तियां हैं जिनके आने की संभावना भी इस पीईटी से नहीं है, फिर भी उन लोगों ने उन भर्तियों को भी शामिल कर लिया। साथ ही साथ आपको टेलीग्राम पे सबसे पहले आप ज्वाइन कर लो। जो इन्फॉर्मेशन होगी लगातार यूपी पीईटी के रिजल्ट के बारे में सूचना हो, लोअर पीसीएस की बात करें या फिर आपके जूनियर असिस्टेंट की, यूपीपीएससी, आरओ, इलाहाबाद हाईकोर्ट, तमाम यूपी से समस्त जो भर्तियां होती हैं, हमारा पूर्णतः प्रयास होता है यूपी की सभी भर्तियों की जानकारी दी जाए। आपको मालूम है केबीएस की परीक्षा तिथि के बारे में भी हमने इन्फॉर्मेशन दिया। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन हुआ मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे कि आगामी जो भर्तियां आने वाली हैं, कौन कौन सी एग्जैक्ट भर्तियां आने वाली हैं और कुछ में संदेह है कि वो भर्तियां इस पीईटी से ना आकर संभवतः 2023 से आएंगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कट ऑफ के बारे में। देखिए, लेखपाल में चूंकि अभी संभावना है कि 4000 से 4500 सीटें आएंगी, आपने अखबारों में पढ़ा होगा। तो जिन बच्चों के, चूंकि इसमें आपको मालूम है कि कॉमन, इसमें कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं मांगा जाता है, सिर्फ 10+2 और आपके पास CCC का सर्टिफिकेट हो तो यह जो है आपकी भर्ती आएगी। और इसमें चूंकि सभी बच्चे फॉर्म भरेंगे तो एक परसेंटाइल पे जब 25,000 बच्चे हो रहे हैं तो आप ये समझो कि अगर 30 गुना तक, यानी 15 गुना आयोग कहता है लेकिन लगभग वो बच्चे 30 गुना हो जाते हैं, तो ये मान कर चलो आप कि लगभग जो है 4000 जो सीटें हैं, अगर इसका आप 3 टाइम्स करोगे, 30 टाइम्स, यानी लगभग 1,20,000, तो ये बच्चे आपके 95 परसेंटाइल से ऊपर वाले ही हो जाएंगे। लेकिन क्या 94 परसेंटाइल से ऊपर पे सब में मेरिट लगेगी? ये पूर्णतः गलत है, भ्रामक है। आइए जानते हैं कि अगली जो भर्ती आने वाली जो जिसमें स्पेशल क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा, एजीटीए। लगभग एजीटीए की 3400 सीटें आएंगी। केन सुपरवाइजर की लगभग 900 से 1000 के आसपास सीटें हो सकती हैं। 800 से 900 के बीच में एग्जैक्ट सीटें हैं, हालांकि कुछ और बढ़ोतरी हुई तो लगभग 900 प्लस सीटें, हम 900 मानेंगे, एजीटीए की 3400 मानेंगे। अगर एजीटीए की बात करें तो एजीटीए में बीएससी एजी मांगा जाता है, स्पेशल क्वालिफिकेशन मांगा जाता है। कितने बच्चों के पास बीएससी एजी की डिग्रियां होती हैं, या फिर उसके समकक्ष और एक दो और हॉर्टिकल्चर को शामिल किया जाता है, तो ऐसे कितने बच्चे हैं? लगभग, अगर पूर्णतः देखा जाए, जो टोटल पीईटी 2022 में बच्चे अपीयर्ड हुए हैं, लगभग 1 लाख से ज़्यादा एजीटीए के बच्चे नहीं हैं, बल्कि इससे कम होंगे। मैंने बहुत ज़्यादा मैक्सिमम लेकर आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ मैक्सिमम बच्चे होंगे 70,000 से 80,000 होंगे। अगर आप बच्चों के बीएससी एजी में, यानी जो एग्रीकल्चर से संबंधित भर्तियाँ आने वाली हैं, अगर आपके 10-20 नंबर भी हैं तो आप तैयारी कीजिए, सभी लोग शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे, कोई फॉरवर्ड नहीं है। एएनएम में क्या हुआ, मुख्य सेविका में क्या हुआ, वन दरोगा की जो भर्ती है उसमें क्या 99 परसेंटाइल जा रही है? आप बताओ। अभी वन दरोगा की मुख्य सेविका की शॉर्ट लिस्टिंग के बारे में नोटिस आएगा बहुत जल्द। लेखपाल के बारे में आपने देखा ही। इसके अलावा एएनएम की कट ऑफ 0 परसेंटाइल गई, तो एजीटीए में आपकी कट ऑफ बिल्कुल कम जाएगी, चाहे जितने नंबर हो, 10-20 नंबर भी हैं तो आप शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे। साथ ही साथ केन सुपरवाइजर भी अगर ऐड हो गया तो ये सीटें आपकी लगभग 4400 से 4500 सीटें हो जाएंगी, और 4400 से 4500 सीटें अपने आप में 1,20,000 बच्चे ही नहीं होंगे। तो इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। 20-30 नंबर, 15 नंबर है तो तैयारी करते रहिए अपने स्पेशल क्वालिफिकेशन से। साथ ही साथ पीईटी 2022 से वर्तमान में 23 में कौन सी भर्तियाँ आएंगी, आपको स्पष्ट रूप से बता दें। बीएससी एजी से संबंधित जो आपकी एजीटीए की भर्ती है, केन सुपरवाइजर की भर्ती है, ये तो आएगी ही। साथ ही साथ कई ऐसी महत्वपूर्ण भर्तियां हैं। लोअर पीसीएस का कंफर्म नहीं है कि इसी पीईटी से भर्ती आएगी, लोअर पीसीएस का भर्ती कंफर्म नहीं है कि इस पीईटी से आएगी, पीईटी 2023 से आने वाली है।
इसकी प्रबल संभावनाएं हैं कि ये भर्ती इनकेस हो सकता हो कि लोअर पीसीएस की जो भर्ती है यह आपकी 2023 से आए, ये भी उम्मीद है। और चूंकि लोकसभा के इलेक्शन होने हैं, आपको मालूम है कि पार्लियामेंट का इलेक्शन 2024 में होगा, तो 6 महीने पहले, 4 महीने पहले सभी जो राज्य सरकारें होती हैं या फिर पूरा सिस्टम जो होता है वो चुनाव पर ध्यान केंद्रित करेगा। तो इस बार उम्मीद है कि पीईटी की जो परीक्षा है 2023 की, पीईटी 2023 की परीक्षा ये पहले हो जाएगी। लगभग ये मान के चलो, और इलेक्शन है तो ये मान के चलो अक्टूबर तक आपकी परीक्षा होने की प्रबल संभावना है, अक्टूबर नवंबर तक पूरी उम्मीद है कि परीक्षा इसके बीच में हो जाएगी। एक और चीज़, लोअर पीसीएस के कंफर्म नहीं है कि भर्ती आएगी या नहीं आएगी, अभी कुछ संभव नहीं है। 3 महत्वपूर्ण भर्तियों के बारे में हमने इन्फॉर्मेशन दिया। जूनियर असिस्टेंट की बात करें, कुछ लोग कह रहे हैं 5,000 सीटें हैं। जब जानकारी नहीं है तो फिर आप इन्फॉर्मेशन क्यों देते हो? 5,000 सीटें हैं, 6,000 सीटें हैं। फिलहाल वर्तमान में अगर मान लीजिए 3,000 भी सीटें हों, 3,000 तो उसमें टाइपिंग मांगा जाता है, CCC प्लस हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग। क्या सभी बच्चों को हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग आती है? बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सेलेक्ट हो जाएंगे लोअर पीसीएस के लिए, उन्होंने आवेदन किया है, एनटीपीसी के लिए क्या है, अन्य महत्वपूर्ण भर्तियों के लिए क्या है, तो वो अलग मैटर है। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण भर्तियां आने वाली हैं, कुछ पैरामेडिकल स्टाफ से संबंधित भर्तियां आएंगी जो मेडिकल से रिलेटेड, जैसे सीएमएलटी, डीएमएलटी आदि अन्य चीज़ें आपने किया है। तो क्या उसमें भी कट ऑफ सेम आप लगा दे रहे हो कि 95 94 परसेंटाइल के नीचे, 95 परसेंटाइल से जिनके भी नीचे हैं उनका कुछ होगा नहीं, कल्याण नहीं होगा? तो आपको इस प्रकार की कट ऑफ बताने से पूर्णतः बचना चाहिए। साथ ही साथ कुछ वीडियो की भर्तियां आएंगी और कुछ ऐसी भर्तियां आने वाली हैं जिसमें फिजिकल होगा और उसमें साइकिल टेस्ट अनिवार्य होता है। वीडियो और ग्राम पंचायत अधिकारी जो आपकी भर्ती आने वाली हैं वो भी आपकी आने वाली हैं। तो भर्तियों में कट ऑफ विभिन्न भर्तियों के रिगार्डिंग अलग अलग कट ऑफ होगी और आपको सभी भर्तियों के लिए एक ही मापदंड अपनाने की आवश्यकता नहीं है। इन प्रकार के कार्यों से आपको बचना चाहिए। सहायक लेखाकार के बारे में पूछा जा रहा है कि क्या भर्ती आएगी। देखिए, सहायक लेखाकार की भर्ती आने की पूरी उम्मीद है। यह भी भर्ती स्टेनोग्राफर की, अब बताओ, स्टेनो की भी संभवतः पूरी उम्मीद है कि स्टेनो की भी भर्ती आए। तो क्या सेम कट ऑफ इनमें आप जाएगी? कट ऑफ इन सभी जो टेक्निकल भर्तियाँ होती है, जो कहीं ना कहीं एक कॉमन जो बच्चा होता है, भीड़ से अलग अगर भर्ती है, तो डेफिनेटली उसमें कहा जा सकता है कि अगर आपके 60 परसेंटाइल यानी नंबर में अगर आप कन्वर्ट करो 30 नंबर 40 नंबर भी है तो स्टेनो में आपका हो जाएगा, शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे, लेखाकार में हो जाओगे, सहायक लेखाकार में अगर भर्ती आती है। तो बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं, जैसे आपने सुना होगा यूपी एसआरटीसी में जो परिवहन विभाग में भर्ती थी कांस्टेबल की, संभवतः वो भी भर्ती आने वाली है। देखना होगा कि उसमें क्वालिफिकेशन क्या होगा। कई अन्य महत्वपूर्ण पद भी आने वाले हैं जिसकी जानकारी अभी नहीं है। तो आप अपने मन से कैसे कट ऑफ की बात कर सकते हो? इस प्रकार से बच्चों को भ्रमित करने से, गुमराह करने से आपको सभी को बचना चाहिए। जो विज्ञापन आए उसके अकॉर्डिंग, या फिर अखबार में जो विज्ञापन दिया जाए, क्वालिफिकेशन जब ज्ञात हो तो आपको उसके अकॉर्डिंग और इन सभी मानकों को ध्यान में रखकर वीडियो बनाना चाहिए। लगातार बच्चों के कमेंट आ रहे थे, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें स्पष्ट हुई होंगी। जमकर तैयारी कीजिए। हालांकि कई ऐसे बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं कॉमन कट ऑफ की बात कर रहे हैं, हालांकि अवश्य कॉमन कट ऑफ होनी चाहिए, लेकिन ये आयोग और शासन के ऊपर निर्भर है कि कॉमन कट ऑफ क्या होगी या नहीं होगी ये। और जो चैनल ट्विटर कैंपेन आदि की बात कर रहे हैं वो उनका अधिकार, वो ट्विटर कैंपेन करें या फिर जो कुछ करना चाहिए। फिलहाल हमने इसके संदर्भ में, भर्तियों के कट ऑफ के संदर्भ में सारी इन्फॉर्मेशन दे दी कि आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जूनियर असिस्टेंट की कट ऑफ अलग होगी, एजीटीए के सुपरवाइजर के लिए कट ऑफ अलग होगी, लेखपाल की कॉमन कट ऑफ अलग जाएगी। लोअर पीसीएस की भर्ती अभी संभव है कि इस पीईटी से आए ही नहीं, अगर आया तो फिर उस पर चर्चा होगी। वीडियो की भर्ती, सहायक लेखाकार, अन्य महत्वपूर्ण पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती आने वाली है। तो कट ऑफ के संदर्भ में यही कहा जाएगा संक्षिप्त में कि सेम क्वालिफिकेशन की जो कॉमन भर्तियां होती हैं उनमें कट ऑफ अवश्य ज़्यादा जा सकती है, लेकिन स्पेशल जिनमें क्वालिफिकेशन होगा डेफिनेटली उनकी कट ऑफ कम होगी। जैसे एएसओ की कहा जा रहा है कि भर्ती आएगी वर्तमान, हालांकि एएसओ अभी 19 वाला कंप्लीट नहीं हुआ, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो एएसओ में भी जाहिर सी बात है कट ऑफ बहुत कम जाएगी, 20 नंबर 10 नंबर भी होंगे जिनके वो शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से मैंने आपको संक्षिप्त में सभी भर्तियों के रिगार्डिंग पूरी इन्फॉर्मेशन दिया। उम्मीद करता हूँ कि ऐसे चैनल वाले जो लोग कोर्स आज के नाम पर सर्वप्रथम इन प्रकार के कोर्सेज बेचने से आपको बचना चाहिए जब आपको जानकारी नहीं है। और वर्तमान में अभी चूंकि पुरानी भर्तियां ही लंबित हैं, तो भर्तियों के बारे में कब भर्तियां आएंगी वो एक अलग विषय है, उस पर चर्चा फिर बाद में होगी। लेकिन फिलहाल जब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, सभी मानकों को समझिए और जो भी चीज़ें हैं उसके अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन दीजिए। आशा करता हूँ कि उन तक मेरी बात पहुँच जाएगी और वो समझ गए होंगे। मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ और ना ही कभी किसी पे मैं टिप्पणी कोई करता हूँ, नकारात्मक मेरी प्रवृत्ति नहीं है, टेंडेंसी। चलिए वीडियो को शेयर कीजिए और तमाम छात्र जो स्पेशल क्वालिफिकेशन रखे हैं और जो अपनी आगामी भर्तियों से संबंधित है, पैरामेडिकल स्टाफ या अन्य महत्वपूर्ण कई भर्तियां आने वाली हैं, उनकी तैयारी जमकर कीजिए। अभी कई आगामी महत्वपूर्ण परीक्षाएं होने वाली हैं, बंदरोगा की, मुख्य सेविका की, इसके साथ ही साथ कंबाइंड टेक्निकल 2016 वीडियो की, उसमें विशेषकर फोकस कीजिए। और इस पीईटी में बहुत कम टाइम मिलेगा, चूँकि
अभी पुरानी भर्तियाँ 4 आयोग कराएगा, फिर विज्ञापन भी उम्मीद है बेहद कम जारी किए जाएँ। कुछ कई महत्वपूर्ण भर्तियों के विज्ञापन हालांकि आनी है, लेकिन आएंगे अवश्य, यह है। लेकिन लोअर पीसीएस के बारे में अभी कोई कंफर्म इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इसी पीईटी से आएगा। तो फिलहाल आप तैयारी करते रहिए, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी लगातार प्रयागराज वनडे क्लासेस को द्वारा इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। हमारा उद्देश्य है कि आप तक सही और सटीक जानकारी मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग प्रयागराज वनडे क्लासेस। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।